दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। तेजी के साथ में क्लोजिंग आज के दिन भी निफ्टी जस्ट 144 पॉइंट्स ऊपर जाके यानी आधे % की तेजी को देखकर क्लोज हो चुका है। निफ्टी बैंक ने भी ठीक परफॉर्म किया, मिड कैप भी अच्छा कर चुका है, स्मॉल कैप भी अच्छा कर चुका है। स्टॉक्स की संख्या को देखें तो मैक्सिमम जो कंपनीज उनके स्टॉक्स आज प्लस में आके बंद हुए हैं। सेक्टर्स को भी चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर प्लस में आके बंद हो चुका है। तो कमेंट करके बताइए कि इसी तरह से आपके पोर्टफोलियो ने भी परफॉर्म किया या फिर नहीं। क्योंकि वैसे देखें तो निफ्टी के जो टॉप कंपनीज के स्टॉक्स थे वो आज अच्छी तेजी के साथ में बंद हो चुके हैं। मिड कैप स्मॉल कैप जो इंडेक्स है इनके भी जो टॉप कंपनीज के स्टॉक्स हैं उनमें तेजी बनी है और उसके बेसिस पे इनके प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं इंडाइसिस के प्लस में आके बंद हुए हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि 25 बीपीएस का कट देखने को मिल चुका है जो कि बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था। तो उसी बेसिस पे कट देखने को मिला है। अब इससे ज़्यादा होता तो अच्छी न्यूज़ हम उसको मानते, इससे कम होता या कट होता ही नहीं तो उसको ख़राब न्यूज़ हम मानते। मार्केट ने रिएक्ट कैसे किया यूएस के बाजार को देख लेते हैं। तो डाउ जोन्स ने 1% ऊपर जाके रिएक्शन दिया अपना। साथ में नेस्टे को देखने चले तो इसके अंदर भी तेजी के साथ में क्लोजिंग हो चुकी है। वही रिएक्शन आज हमको हमारे बाजार में देखने को मिला है। इंडेक्स की कुछ कंपनीज के स्टॉक्स को चढ़ा दिया ताकि इंडेक्स इस तरह से क्लोज कर जाए। बाकी पोर्टफोलियो की सिचुएशन तो कंपनीज के स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड कर चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो रेट कट हुआ है उसकी वजह से कुछ सिलेक्टेड कंपनीज के स्टॉक्स में बाइंग हुई, जिसमें एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इन कंपनीज के स्टॉक्स ने बेंचमार्क को ग्रीन जोन में जाने के लिए पुश किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अभी हम मार्केट के अंदर देख पा रहे हैं। तो जब भी कुछ ऐसा होता है ना तो उसके अंदर आप ये सोच के चले कि स्टॉक सिलेक्शन करना काफ़ी डिफिकल्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी आप खरीदो या फिर आपके पोर्टफोलियो में जो भी कंपनीज है उनमें से 90 कंपनी यानी 90% कंपनीज के स्टॉक चले गए, वैसा पॉसिबल इस मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे गिरावट, उसके बाद में तेजी, गिरावट तेजी, गिरावट तेजी, वापस से मार्केट अभी गिरने की कोशिश में है। चलो गिरने की जो हम इंटेंसिटी बोल सकते हैं, पेस बोल सकते हैं, वो इतना नहीं था अभी जितना पहले देखने को मिला है। क्योंकि आप यहाँ पे सिंपली नोट कर सकते हैं कि मार्केट बीच बीच में ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्चुअली हम देखें तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन ये बनता है कि मार्केट का बॉटम बन गया क्या? देखो दोस्तों, अभी के समय तो नहीं कह सकते कि मार्केट का बॉटम बना क्या। स्टॉक्स के बॉटम अब बनना शुरू हो चुके हैं क्या, ये भी क्वेश्चन आपके मन में होगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन मार्केट की बात करें तो अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। बस हाँ ठीक है, मार्केट अभी के समय सपोर्ट के आसपास है, विच इज़ गुड। आगे चलते हैं। एक बड़ी खबर यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि मैक्सिको जैसी छोटी सी कंट्री ने इंडिया जैसी कंट्री के ऊपर या एशियन जो भी कंपनीज है, सॉरी कंट्रीज है, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया है। इंपोर्ट जो भी होगा जिसके अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, 1400 प्रोडक्ट्स हैं, 50% का टैरिफ यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, कौन सा सेटबैक हमको झेलने को मिल सकता है, चाइना इंडिया ये हिट करेंगे या फिर नहीं। जैसे ये न्यूज़ आई उसके बाद में काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर एक्शन होना शुरू हो गया। लेकिन फिर कंपनीज की कमेंट्री सुनने को मिली। जैसे सबसे पहले जो रिएक्शन मिला वो ऑटोमोबाइल कंपनी के स्टॉक्स में मिला, उनके स्टॉक्स घटने लग गए क्योंकि एक्सपोर्ट करती है कंपनीज। तो मारुति ने क्लैरिफाई किया कि कोई भी एक्सपोर्ट हम नहीं करते मैक्सिको को, विच इज़ गुड, अच्छी बात है। तो हम टैरिफ में इफेक्टेड या अफेक्टेड नहीं हो गए। उसकी बेसिस पे फिर मारुति के स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया। कहने का मतलब यह है कि टैरिफ लगा है बट इतना कुछ खास शायद इंडियन कंपनीज को झेलने को ना मिले, क्योंकि बहुत ही छोटी कंट्री है मैक्सिको और वहाँ पे हम काफ़ी कम एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखिए निफ्टी ऑटोमोबाइल की बात कर लेते हैं मारुति के साथ में, इसको चेक कर लेते हैं। 1% की तेजी इसमें देखने को मिली है। अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है इंडेक्स के अंदर तो फिर वो क्या करेगा, वो ETF को देखेगा जिसके अंदर ऑटो बी अगर आप लिखोगे तो आपको ये ETF मिलेगा जिसके अंदर 2% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। पिछले 5 साल की बात करें तो इसने आउट परफॉर्म किया, आईटी अभी अंडर परफॉर्म करा है। तो जो भी वैल्यू इन्वेस्टर या कॉन्ट्रा बायर है वो अभी आईटी कंपनी के स्टॉक्स में या आईटी इंडेक्स में बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्विंग कंप्लीट हो चुका है जीएसटी घटने की वजह से। साथ में इस क्वार्टर के नंबर्स भी अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन है, इस वजह से ये करेक्शन नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे ट्रेडर या जो इन्वेस्टर्स हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं, वो कैसे प्ले करेंगे इस सेक्टर में उसको एक बार अपन चेक कर लेते हैं, जस्ट सिखाने के पर्पज से बात करें। यहाँ पे ETF देख सकते हैं, सबसे पहला सिंपल सा फंडा ETF। लेकिन अब ये थोड़ा सा रिस्की हो चुका है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी तेजी बन चुकी है।
सो अब इन्वेस्टर वैसे कंपनी के स्टॉक्स देखेंगे जो गिरे हुए हैं लेकिन ऊपर जा रहे हैं और उनके रिजल्ट भी अच्छे थे। अच्छे नहीं तो कम से कम ओके तो थे, खराब रिजल्ट नहीं होने चाहिए, तभी तो ये जो जंप है वो मिल सकता है, क्योंकि दिसंबर अभी एंड होगा, फिर उसके क्वार्टर की एक्सपेक्टेशन में हो सकता है स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर जाना शुरू कर जाए। सो यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी सारी जो कंपनीज है, ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं, और निफ्टी ऑटोमोबाइल के अंदर जितनी भी कंपनीज है, 10-12 जो भी कंपनीज है, उसमें से 70% कंपनीज के स्टॉक्स या तो रेसिस्टेंस पे पहुंच चुके हैं या रेसिस्टेंस से ऊपर जा चुके हैं। कुछ ही कंपनीज है जिनके स्टॉक्स नीचे हैं, तो एक बार अपन उसको चेक कर लेते हैं। जैसे बजाज ऑटो की बात कर लेते हैं, आज के दिन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं। नंबर्स देखेंगे इन्वेस्टर्स, नंबर्स कैसे हैं, ईपीएस बीटन बाय 1%, यानी नंबर्स ओके ओके थे, खराब नहीं थे, अच्छे भी नहीं थे, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टॉक अभी बाकी जो भी कंपनीज हैं उनकी तरह चलने की कोशिश करा है, यानी ऑटोमोबाइल जो भी स्टॉक्स हैं इंडेक्स उसकी तरह चलने की कोशिश करा है, क्योंकि रिजल्ट खराब नहीं थे, तो यहाँ पे इसको कंसीडर किया जा सकता है, इसको देखा जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है, स्टडी की जा सकती है। सेकेंड पॉइंट आप ये देखोगे कि इसमें जो रेसिस्टेंस है वो ये है, और जो सपोर्ट है वो ऊपर शिफ्ट कर रहा है। तो जब भी ऐसा पैटर्न बनता है उसको कहते हैं स्ट्रेंथ, कि बायर्स के पास में स्ट्रेंथ है। अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एक स्विंग की एक्सपेक्टेशंस वहाँ पे की जाएगी। सो यहाँ पे रडार पे रखेगी इन्वेस्टर, अगर इसमें ब्रेकआउट मिलता है रिजल्ट आने से पहले, तो ऑब्वियसली फिर रिजल्ट देखेंगे कि कैसा होगा, ट्रेडर अपने रिजल्ट आने से पहले ही प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। सो जब भी ब्रेकआउट होगा उसके बेसिस पे डिस्कशन होगा, बाकी एक बार आप इसको रडार पर रख के चल सकते हैं। 37% का गैप इसमें देखने को मिल रहा है। सेकंड जो कंपनी है इसका नाम है भारत फोर्ज। रिजल्ट आए थे जब इसके ऊपर बातचीत की थी, स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया था अभी Q2 के अंदर, सेप्टेम्बर क्वार्टर के अंदर। ईपीएस बीटन बाय 2% थे। नेक्स्ट क्वार्टर की कमेंट्रीज में भी काफ़ी अच्छी सुनने को मिली थी। इसमें हम देखें तो वही पैटर्न बन रहा है, सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट, रेसिस्टेंस यहाँ था जो कि ब्रेक हो चुका है। सो इसको हम बोल सकते हैं एक ब्रेकआउट, और इसमें अगर ये स्विंग कंप्लीट होता है तो यहाँ पे 27% का गैप देखने को मिल जाता है। सो इसके ऊपर भी फोकस अब इन्वेस्टर्स का होने वाला है। इसके बाद में देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, 1% की तेजी, क्वेश्चन आते हैं इसको लेकर काफ़ी सारे। अभी देखते हैं इसके अंदर क्या पैटर्न बन रहा है। 116 का पी रेशियो भी इसके अंदर चल रहा है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव दिखता है। नंबर्स कैसे थे, नंबर्स थे ठीक, 2% के साथ में ईपीएस बीट, बट स्टॉक नहीं चल पा रहा है क्योंकि वैल्यूएशन का कोई गैप नहीं है इसमें। बाकी कंपनी के स्टॉक में चलो ईपीएस बीट बाय 2%, 1% होता है, 30-40 की वैल्यूएशन है, तो स्टॉक अगर अगले क्वार्टर के रिजल्ट से पहले चले गए, 20-30% चल भी गए, तो पी रेशियो कितना होगा, 60 का। फिर देखेंगे रिजल्ट अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन अगर ये स्टॉक चल गया 20-30%, तो वैल्यूएशन 150 ऑब्वियस से जा सकती है, 130। सो वो बहुत महंगा हो जाएगा। सो वो प्रॉब्लम अभी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और टेक्निकली देखें तो टेक्निकली एक ब्रेकडाउन इसने कर दिया है, ब्रेकडाउन के बाद में नीचे जाता है स्टॉक, ये आपको बताइए नेक्स्ट सपोर्ट के लिए, और अगला सपोर्ट वही है जो इसका ये रिसेंट बॉटम बना था। लेकिन दोस्तों अगर ये भी ब्रेक होता है तो कंप्लीटली स्टॉक फिर डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाएगा और काफ़ी बड़ी सेलिंग यहाँ पे हो सकती है। सो इसके अंदर तो फिर वेट एंड वॉच ही इन्वेस्टर करेंगे, यहाँ पे कोई भी अप ट्रेंड अभी के समय देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी अच्छी है बट स्टॉक महंगा है। वैल्यूएशन को लेकर अगर नंबर्स ऐसे कुछ आते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में जिसमें ईपीएस बीटन बाय 20%, 35%, 50% अगर अपन देख पाए, तो उस वैल्यूएशन को सपोर्ट मिलेगा, स्टॉक के प्राइस में तेजी बनेगी। और वैसे ही रिजल्ट यहाँ पे कंपनी ने पब्लिश किए थे। इसके बाद में टाटा मोटर्स, ये भी काफ़ी नीचे है। पैसेंजर व्हीकल की बात करें 1% की तेजी बनी है इसमें। नंबर्स इसके ठीक थे, 10% के साथ में ईपीएस बीट हुआ था, बट स्टॉक नहीं चल पा रहा है क्योंकि इन्वेस्टर्स को चाहिए, टाइम चाहिए इसके अंदर कन्विक्शन बैठाने के लिए, क्योंकि बहुत ही खराब रिजल्ट इसने पब्लिश किए, लॉसेस में कंपनी गई। साथ में इस गिरावट को गिरावट मत मानो, क्योंकि अगर आपके पास में स्टॉक था इस समय तो आपको एक अलग स्टॉक मिल चुका है, टाटा मोटर का जो भी स्टॉक है वो आपको मिल चुका है, ठीक है। सो ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक फिर भी गिरने के बाद भी, यानी इतना गिर चुका है, हम इस पैटर्न को एक बार हम हटा देते हैं। ऐसे मान लो आप यहाँ पे हैं, उसके बाद में ये पैटर्न है। सो अपने सपोर्ट को स्टॉक ने तोड़ दिया है, हम इस तरह के पैटर्न को देख सकते हैं। तो स्टॉक के अंदर कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है, जो भी खरीदेगा नुकसान होगा। चार्ट ये बताने की कोशिश कर रहा है, अब खरीदना है ये सोच के कि मैं खरीदूंगा तो प्रॉफिट होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो ऐसी जो भी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में स्ट्रेंथ नहीं है, उन कंपनी के स्टॉक को अवॉइड करना है। सिंपल सा फंडा ये होता है, टेक्निकल फंडामेंटल दोनों पॉजिटिव होने चाहिए।
माना इन कंपनीज के अंदर फंडामेंटल पॉजिटिव है क्योंकि रिजल्ट अच्छे गए, लेकिन टेक्निकल पॉजिटिव नहीं है। स्टार्टिंग की 2-3 कंपनीज जो हमने देखी उसके अंदर फंडामेंटल पॉजिटिव थे, टेक्निकल पॉजिटिव थे, तो उन कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टर्स थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले कल की दोनों वीडियोस आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।